एवरीवन, आज हम बात करते हैं प्रायिकता से एक्सरसाइज 16.4 की। पिछले हमारे पास जो वीडियो लेक्चर थे उनमें हमने 1 से लेकर 4 तक एक्सरसाइज 16.4 के क्वेश्चन हल कर लिए थे। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 5वां क्वेश्चन आता है। 5वें क्वेश्चन से मैं आपको ये बता दूं, 5वें क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बच्चे आज पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लगातार मेरी क्लासें मिलती रहे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है 10 वस्तुओं के ढेर में से 3 वस्तुएं हमारे पास त्रुटिपूर्ण है। अब कहा गया इस ढेर में से 4 वस्तुओं का हम क्या करते हैं, एक प्रतिदिन समिष्ट यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। और कहा गया है कि यदि त्रुटिपूर्ण वस्तुएं चर x द्वारा निरूपित किया गया है तो ज्ञात कीजिए इसका प्रायिकता बनकर। अब देखो वस्तुओं का ढेर कितना है, 10 है। उसमें से वस्तुएं 3 त्रुटिपूर्ण है तो हमें पता है 7 सही है। उस वस्तुओं के ढेर में से 4 वस्तुओं को हमने निकाल रहे हैं तो x है वो एक यादृच्छिक चर है जो कि एक त्रुटिपूर्ण वस्तुओं को निरूपित करता है। तो हमें इसका प्रायिकता बंटन निकालना है। तो मैं कहूंगा दिया गया है कि 10 वस्तुओं के ढेर में 3 वस्तुएं या 3 त्रुटिपूर्ण वस्तुएं हैं। तो हम कहेंगे कि इसलिए सही वस्तुएं, यदि यहां से सही वस्तुएं देखें तो वो आती है 10 - 3 इक्वल टू हमारे पास आ गई 7 वस्तुएं। अब यहां x एक यादृच्छिक चर है, जो त्रुटिपूर्ण वस्तुओं को निरूपित करता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसलिए x का मान, अब यदि हम यहां से x का मान देखते हैं तो देखो हमें वस्तुएं जो 10 वस्तुएं उनके ढेर में से 4 वस्तुओं को यादृच्छिक चुनना है और वह चारों वस्तुएं हमारे पास कैसे होनी चाहिए, हमें कहा गया चुनना है। तो x जो यादृच्छिक चर है वह त्रुटिपूर्ण वस्तु है। तो x का मान ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले क्या आ जाए 0, फिर आ सकता है 1, फिर आ सकता है 2, फिर आ सकता है 3। चुननी कितनी वस्तुओं को है, 4 को। अब यादृच्छिक निरूपित करा है त्रुटिपूर्ण वस्तुओं को, हमारे पास टोटल त्रुटिपूर्ण वस्तुएं वो कितनी है, 3 है। यदि यहाँ 4 होती 5 होती त्रुटिपूर्ण वस्तुएं तो x का मान भी आगे हमारे पास 4 हो जाता, क्योंकि 4 वस्तुएं निकाल रहे हैं तो इसलिए x का मान भी हमारे पास क्या हो जाता कि जो हम चारों की चारों निकाल रहे हैं वो त्रुटिपूर्ण हो। 0 का मतलब है कि हमारे पास कोई भी वस्तु त्रुटिपूर्ण नहीं है। 1 का मतलब है एक वस्तु त्रुटिपूर्ण है 4 में से, 2 का मतलब 4 में से 2 वस्तुएं त्रुटिपूर्ण है, 3 का मतलब 4 में से 3 वस्तुएं त्रुटिपूर्ण है। अब आप ये कह सकते हो कि सिर्फ 4 का क्यों नहीं लिया, 4 का हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास वस्तुएं कितनी है, 3 ही त्रुटिपूर्ण है और x को जो निरूपित कर रहा है वो किसको कर रहा है, केवल और केवल त्रुटिपूर्ण वस्तुओं को निरूपित कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ 4 नहीं लेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसलिए px बराबर किसके, 0 की। प्रोबेबिलिटी ज्ञात करते हैं जब एक ही वस्तु त्रुटिपूर्ण नहीं हो। इसका मतलब हुआ कि सभी सही वस्तुओं की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। चारों का यदि हम चयन करते हैं तो सबसे पहले 7/10, पहली वस्तु के सही होने की प्रायिकता 7/10। अब एक का चयन हो चुका है तो यहाँ बची 6 वस्तुएं, यहाँ हमारे पास बची 9 वस्तुएं। तो यहाँ हो गया 6/9, अगली का हो गया हमारे पास 5/8 और उससे अगले वाले का हो गया 4 हमारे पास यहाँ से 7। कैलकुलेशन करते हैं तो 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ से देखें तो इसमें भाग गया 2 बार, ठीक है। इसमें यहाँ से देखें तो इसमें भाग गया हमारे पास 3 बार और यहाँ से देखें तो यहाँ हमारे पास आया 3 और इसका भाग दें तो यहाँ हमारे पास आता है 2। तो प्रायिकता आ चुकी है यहाँ से हमारे पास 1/6। ठीक है, अब हम बात करेंगे px बराबर 1। x बराबर 1 का मतलब है कि उन चारों वस्तुओं में से एक वस्तुएं हमारे पास क्या है, त्रुटिपूर्ण है। तो यदि मैं त्रुटिपूर्ण को, देखो एक एग्जांपल यहाँ से समझा रहा हूं मैं, यदि मेरे पास त्रुटिपूर्ण को मैं w मतलब रोंग से और जो सही वस्तुएं हैं उसको मैं r से निरूपित करूं तो एक वस्तुओं की कंडीशन हमारे पास क्या क्या बन सकती है, वो देखो कि एक वस्तु त्रुटिपूर्ण हो तो ऐसा बन सकता है कि w r r r 4 वस्तुएं हैं, या ऐसा बन सकता है r w r r, या ऐसा बन सकता है r r w r, या हमारे पास ऐसा भी हो सकता है r r r और w। 4 कंडीशन बन सकती है। हम देख रहे हैं कि इन चारों की जो प्रायिकता है वो हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी एक की प्रायिकता ज्ञात करूं और उसे 4 से गुणा कर दूं तो बराबर है। तो हम भी यही करने वाले हैं। यहाँ 4 लिखा, अब एक की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले वाले की कर लेते हैं। W का मतलब है रोम, रोम हमारे पास त्रुटिपूर्ण वस्तुएं 3 और कुल है 10, 3 बटा क्या आ गई 10। अगली है हमारे पास सही के लिए, तो 7 और टोटल बची हमारे पास 9, फिर 6 बटा आए 8, फिर हमारे पास यहाँ से 5 और बट्टे में आ गया 7। 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, इसमें इसका भाग्य कितना आया 4, ठीक है, सॉरी 3 का भाग्य इसमें हमारे पास यहाँ से आया 3, 3 का वापिस इसमें भाग्य यहाँ से आया 2, 2 का इसमें भाग्य यहाँ से आया 4, 5 का भाग्य इसमें यहाँ से आया 2, 4 से 4 हो चुका है कैंसिल और प्रायिकता आ चुकी है हमारे पास 1/2। ठीक है, अब हम बात करते हैं P। x बराबर हमारे पास आता है 2। 2 का मतलब है हमारे पास जो वस्तुएं हैं वो कितनी है 2 है, 2 सही है और 2 क्या है त्रुटिपूर्ण है। तो ऐसी कंडीशन कैसे कितनी बन सकती है वो हमें देखनी है, तो वो हम यहाँ से ज्ञात करते हैं। पहला आ सकता है कि WR हो सकता है, फिर WR हो सकता है, फिर WR हो सकता है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है हमारे पास RW हो सकता है, फिर RW हो सकता है, फिर कि RW और R हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ से 6 कंडीशन बनी, इन 6 की सभी की प्रायिकताएं समान है, हमें एक की ज्ञात करके 6 से गुणा कर दे तो हम हल कर सकते हैं। तो 6 इंटू यहाँ से मैं इसी की यहाँ से प्रायिकता लेता हूँ पहले वाले की, तो WR का मतलब पहले वाली रोम तो 3/10, दूसरे के लिए जाएगी 2/9, अगले वाले सही के लिए जाएगी 7/8 और उससे अगले के लिए गई 6/7। 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, इसमें इसका भाग देते हैं यहाँ से आता है 5, यहाँ से इसमें इसका भाग देते हैं यहाँ से आता है 3, 3 का इसमें भाग देते हैं यहाँ से आता है 2, 2 का इसमें भाग देते हैं 3 और यहाँ आ चुका है 4। ठीक है, अब 2 का भाग इसमें देते हैं तो यहाँ से आ गया 2। तो हमारे पास यहाँ से प्रायिकता आ चुकी है 3 बटा कितनी आ चुकी है 10 आ चुकी है। ठीक है, तो 3/10 आ चुकी है। अब हम बात करते हैं अगले वाले के लिए। अगला वाला कौन सा है, यहाँ से हमारे पास है इससे आगे की तरफ हमारे पास आ सकता है कि Px बराबर हमारे पास है 3। Px बराबर 3 के लिए यदि हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं वो कैसे ज्ञात करेंगे, वही कहानी मैं फिर से करता हूं कि त्रुटिपूर्ण को मैं लिख रहा हूं यहाँ से W से और सही वस्तुओं को मैं लिख रहा हूं R से। अब हमारे पास कहा गया है कि आपके पास त्रुटिपूर्ण वस्तुएं कितनी है 3, तो कैसे कैसे लिख सकते हैं WR या फिर WRW या फिर WRWW या फिर RWW और W ये लिख सकते हैं। हमें पता है चारों की प्रायिकताएं समान है, तो किसी एक की प्रायिकता ज्ञात कर ले और उससे 4 से गुणा कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो 4 इंटू यहाँ से देखें तो मैं सबसे पहले वाले की ज्ञात करता हूँ, तो पहली त्रुटिपूर्ण वस्तु का जाएगा 3/10, दूसरे का 2/9, अगले का 1/8। ठीक है, उसके बाद में सही है तो सही के लिए जाएगा 7/7। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ इसका भाग दिया यहाँ से 3, 8 से 8 कैंसिल और हमारे पास प्रायिकता आ चुकी है 1/30। अब हम क्या करते हैं इसका प्रायिकता बंटन बनाते हैं। प्रायिकता बंटन बनाते हैं तो देखो प्रायिकता बंटन में क्या बनता है, यहाँ से तो हम कहेंगे प्रायिकता बंटन बनाते हैं तो हमारे पास यहाँ से आता है, देखो ये हो चुका है x, ये हो चुका है px, यहाँ से हम इसकी वैल्यू रखते हैं 0 के लिए, 1 के लिए, 2 और 3 के लिए, तो 1 2 3 4। यदि 1 के लिए प्रायिकता देखें तो हमारे पास है 1/6, 2 के लिए देखें तो हमारे पास प्रायिकता है 1/2, यदि 3 के लिए देखें तो हमारे पास प्रायिकता आती है 3/10 और यदि 4 के लिए देखें तो हमारे पास आई 1/30। तो ये हो गया उसका पहले भाग। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे भाग का। इसी क्वेश्चन के दूसरे भाग में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि Px लेस देन इक्वल P प्रोबेबिलिटी याद करनी है, x जब लेस देन इक्वल क्या हो 1, कि 1 या 1 से मान क्या हो, x का मान क्या हो छोटा, x क्या है यादर्शिक।
तो एक या एक से छोटा मान कौन कौन सा आ रहा है, 0 और 1 आ रहा है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं कि पी एक्स बराबर 0 और प्लस पी एक्स बराबर क्या आ गया यहाँ से 1। यहाँ से पी एक्स बराबर 0 देखें तो कितना आ रहा है हमारे पास, अच्छा 0 है, सॉरी 0 1 2 और 3, ठीक है। पी एक्स बराबर 0 देखें तो यहाँ से आया 1/6 और 1/2 देखें, पी एक्स बराबर 1 देखें तो 1/2। कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम 6 1 + 3 मतलब 4/6, यहाँ से आ चुका है 2/3। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की, तीसरे भाग की। तीसरे भाग में हमसे पूछा गया है यहाँ से पी एक्स लेस देन 1, पी एक्स लेस देन 1 मतलब एक से कम, एक से कम का मतलब हो गया पी एक्स बराबर क्या हो गया 0 और इसकी प्रायिकता आ रही है 1/6। अब उसके बाद में देखें तो इसका चौथा जो भाग है उसके लिए प्रायिकता देखते हैं और उसमें हमसे पूछा गया है पी प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन एक्स लेस देन 2, तो पी 0 लेस देन एक्स और लेस देन 2 मतलब 0 और 2 के मध्य की प्रायिकता कौन आ रहा है, 0 और 2 के मध्य केवल और केवल 1 आ रहा है। तो पी एक्स बराबर आ चुका है 1 और इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के देखें तो एक पासे को इस प्रकार से भारित किया गया है कि पासे पर सम संख्या आने की संभावना विषम संख्या आने की क्या है, अपेक्षा दुगुनी है। यदि पासे को 2 बार उछाला गया है तब दोनों उछालों में पूर्ण वर्गों को यादृच्छिक चर x मानते हुए प्रायिकता हमें क्या निकालनी है, बंटन ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां से यदि मैं कहूं तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। मैं कहूंगा कि माना कि क्या माना, कहा गया है कि सम संख्या आने की संभावना विषम संख्या आने की अपेक्षा क्या है, दुगुनी। तो मैं मान लेता हूं कि माना कि पासे को उछालने पर ठीक है विषम संख्या आने की प्रायिकता दिया गया है, इसीलिए विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है r। तो हम कहेंगे कि इसलिए सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, दुगुनी है। ये कहा गया है कि क्या है, दुगुनी, 2r हो चुकी है। अब उसके बाद में यदि हम देखें तो अपेक्षा दुगुनी, यदि पासे को 2 बार उछाला गया है तो उस पासे को 2 बार उछाला गया, उस बात से पहले हम यहाँ ये देख लेते हैं कि हमारे पास कि जब हम पासे को उछालते हैं तो हमारे पास 6 संभावनाएं बनती हैं। कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 और 6। यदि हम इनकी सभी प्रायिकताओं को ऐड करते हैं तो वह प्रायिकता किसके बराबर आएगी, 1 की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इक्वल किसका आएगा, 1 की। यदि मैं यहाँ 1 देखूं तो 1 क्या है, विषम, तो r, यहाँ से फिर 2r, यहाँ से फिर r, यहाँ से 2r, यहाँ से r और यहाँ से 2r इक्वल टू क्या हो गया, 1। ऐड करते हैं तो 2 2 4 2 6 7 8 9, यहाँ से आ चुका है 9r, 9r इक्वल टू हो चुका है 1 और r की वैल्यू देखें तो हमारे पास आ गई 1/9, ठीक है। इसलिए सम आने की प्रायिकता यदि हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है, तो सम आने की प्रायिकता हमारे पास यहाँ से बन सकती है कि 2/9 और विषम आने की प्रायिकता हमारे पास आ चुकी है 1/9। अब देखो आगे क्या कहा गया क्वेश्चन में, हमें कहा गया कि पासे को उछालने पर, पासे को 2 बार उछाला गया है यदि तब दोनों उछालों में पूर्ण वर्ग को यादृच्छिक चर x मानते हुए हमें क्या निकालना है, प्रायिकता बंटन। यदि मैं एक पासे को 1 बार उछालता हूं तो पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता या पूर्ण वर्ग संख्या आने की संभावना, मैं कहूंगा चूंकि एक पासे को
एक बार उछालने पर पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या है? 1 और 4। यदि हम एक पासे को एक बार उछालते हैं तो पूर्ण वर्ग जो संख्या आने की प्रायिकता है वह हमारे पास है कौन कौन सी? 1 और क्या है? 4 आ सकती है। तो हम कहेंगे कि पूर्ण वर्ग एक पासे को यदि हम एक बार उछालते हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, तो पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, यदि पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता देखते हैं तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या है? यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 है r, और प्रोबेबिलिटी ऑफ P4 क्या है? यहाँ से वो भी है हमारे पास यहाँ से 2r, सम संख्या आने की प्रायिकता है 2r। यदि यहाँ से देखें तो r की वैल्यू आई हमारे पास ये हो चुका है 3r, और r की वैल्यू आई हमारे पास 1/9, तो यहाँ से प्रायिकता आ चुकी है 1/3। अब यादृच्छिक चर x हम कहेंगे, चूंकि x क्या है? एक यादृच्छिक चर है जो पूर्ण वर्ग संख्या को निरूपित करता है, तो इसलिए x का मान क्या क्या आ सकता है? जब हम एक पासे को 2 बार उछालते हैं कि या तो दोनों ही पूर्ण वर्ग नहीं हो, या फिर एक हो, या फिर दोनों की दोनों क्या हो? पूर्ण वर्ग। सबसे पहले हम बात करते हैं Px बराबर 0, दोनों ही पूर्ण वर्ग नहीं, दोनों पूर्ण वर्ग आने की प्रायिकता क्या हुई? 1/3। पूर्ण वर्ग नहीं आने की प्रायिकता क्या जाएगी? 2/3। दोनों ही पूर्ण वर्ग नहीं है तो यहाँ से आ गया 2/3 गुणा क्या आ चुका है? 2/3 मतलब 4 क्या आ चुका है? 9। फिर है Px बराबर 1, इसका मतलब है एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो ऐसी कितनी कंडीशन बन सकती है? 2, कि पहली पूर्ण वर्ग दूसरी नहीं, या पहली नहीं दूसरी पूर्ण वर्ग, तो 2 कंडीशन बन सकती है। दोनों में से एक की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो मैं 2 से गुणा कर देता हूं। यहां से आ गया 1/3 और 2/3, मतलब फिर से आ चुका है 4/9। अगला है Px बराबर क्या है? कि दोनों की दोनों संख्याएं कैसी है? पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग के लिए हमारे पास एक ही कंडीशन बनेगी, 1/3 गुणा 1/3 मतलब आ चुका है यहाँ से 9। अब हम इसकी निकालते हैं यहाँ से प्रायिकता बंटन। प्रायिकता बंटन ज्ञात करते हैं, तो प्रायिकता बंटन में यहाँ से हम देखेंगे ये हो गया x, ये हो गया Px, ये हो गया 0 1 2। 0 के लिए देखें तो 4/9, 1 के लिए देखें तो 4/9, और 2 के लिए देखें तो 1/9। तो ये आ चुका है, उसकी प्रायिकता बंटन आ चुकी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 को यदि हम देखें तो हमारे पास कहा गया एक कलश में 4 सफेद और 6 लाल गेंदें, इस कलश में से 4 गेंदें यादृच्छिक निकाली जाती हैं, सफेद संख्याओं की प्रायिकता का बंटन ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है, क्या दिया गया है? एक कलश में क्या क्या है हमारे पास? 4 सफेद और यहां से देखें तो 6 लाल गेंदे हैं, 6 लाल गेंदे हैं। ठीक है। अब कहा गया है कि इस कलश में से 4 गेंदें यादृच्छिक निकाली जाती है, सफेद संख्याओं की प्रायिकता का बंटन। तो हम कहेंगे चूंकि x एक यादृच्छिक चर है जो सफेद गेंद को निरूपित करता है, तो हम कहेंगे कि इसलिए x का मान, यहाँ x का मान देखें तो गेंद कितनी निकाल रहे हैं? 4, सफेद कितनी है? 4, तो कौन कौन सी कंडीशन आ सकती है? 0 1 2 3, और कंडीशन क्या बन सकती है? 4। इतनी कंडीशन बन सकती है। सबसे पहले Px बराबर 0,
मतलब एक भी गेंद सफेद नहीं हो। तो गेंद सफेद नहीं हो मतलब चारों चार गेंद जो निकाले उसमें चारों में से एक भी गेंद सफेद नहीं। तो पहले गेंद की लाल आने की प्रायिकता 6 बट्टा टोटल 10, फिर अगले की 5 बट्टा 9, फिर उससे अगले की यहाँ से 4 बट्टा 8, फिर उससे अगले की 3 बट्टा 7। देखो यहाँ से इससे ये कैंसिल 2, इससे ये कैंसिल यहाँ से 3, 6 से 6 कैंसिल, 5 का इसमें भाग दिया 2, यहाँ से प्रोबेबिलिटी आई 1 बट्टा 14। कितनी आ चुकी है? 1 बट्टा 14। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1। एक गेंद कैसी पाई जाए? सफेद। तो देखो सफेद को हम व्हाइट से लिख रहे हैं और लाल को हम रेड से लिख रहे हैं। एक गेंद सफेद होनी चाहिए। कितनी कंडीशन बन सकती है? WRR या RWRR या फिर RRWR या फिर RRR और W। 4 कंडीशन बन सकती है। चारों की प्रायिकताएं क्या होंगी? समान। तो यहाँ से आ चुका 4 गुना, मैं पहले वाले की निकालता हूं। तो पहली गेंद के सफेद होने की प्रायिकता 4 बट्टा 10, दूसरे गेंद की सफेद नहीं लाल होने की, लाल के लिए 6 और टोटल बचेगी 9, फिर यहाँ से 5 बट्टा 8 और फिर यहाँ से 4 बट्टा हमारे पास आ चुका है 7। देखो यहाँ से 2, ठीक है, इसमें इसका भाग दिया 2, फिर 5 दूनी 10 से 10 कैंसिल, फिर यहाँ से देखें तो यहाँ से 2 और यहाँ से आ चुका है 3, ठीक है, और कोई कैंसिल हो रहा है नहीं। तो 4 दूनी कितने बचे? 8 और नीचे बचे हमारे पास 21। तो 8 बट्टा क्या आ चुका है? 21 आ चुका है। अब हम करते हैं पी x बराबर किस पे? 2 पे। x बराबर 2 का मतलब है कि 2 गेंद कैसी आनी चाहिए? सफेद। कंडीशन क्या बन सकती है? देखो कि WWRR या फिर हमारे पास आ सकता है WRWR, फिर WRRW या फिर RRWW या फिर RWRW या फिर हमारे पास RWWR। इतनी कंडीशन बन सकती है 6। तो हम यहाँ 6 से गुना करेंगे और किसी एक की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो पहले वाले की ज्ञात कर लेते हैं। सफेद है 4 बट्टा 10, फिर आया 3 बट्टा 9 और उसके बाद में देखें तो 6 बट्टा आया 8 और फिर आया 5 बट्टा 7। कैंसिल आउट करते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इससे कैंसिल 3, यहाँ से इसमें से भाग दिया 2, 6 से 6 कैंसिल, 4 का भाग दिया यहाँ से आया 2, ऊपर की तरफ बच्चा 6 और नीचे की तरफ आ चुका है हमारे पास 14। ठीक है, अब हम बात करते हैं पी x बराबर क्या आया? 3। मतलब 3 गेंद कैसी पाई जाए? सफेद। 3 गेंद सफेद पाई जाए तो उसकी कंडीशन क्या बन सकती है? WWWR, फिर क्या बन सकती है? WWRW, फिर और क्या बन सकती है? WRWW या फिर RWWW। कितनी कंडीशन बनी? 4। तो 4 सभी की प्रायिकताएं एक जैसी हैं। तो पहले वाले के निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आता है 4 बट्टा 10 गुणा 3 बट्टा 9 गुणा 2 बट्टा 8 और गुणा यहाँ से 6 बट्टा क्या आ चुका है? 7। अब कैंसिल करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास इसमें भाग दिया 4, 4 से 4 कैंसिल हो चुका है। इसमें इसका भाग दिया 3, 3 से इसमें भाग दिया 2, 2 का भाग दिया इसमें, यहाँ से आ गया 5। तो हमारे पास आया यहाँ से 4 बट्टा कितना आ चुका है? 35। अब हमारे पास लास्ट कंडीशन बची और लास्ट कंडीशन की तरफ यदि हम चलते हैं तो लास्ट कंडीशन में है पी एक्स बराबर क्या है? 4। तो देखो यहाँ से पी एक्स बराबर क्या है? 4। मतलब चारों की चारों गेंद कैसी हैं? सफेद। एक ही कंडीशन बनेगी। तो यहाँ से है 4 बट्टा 10 गुणा 3 बट्टा 9 और गुणा 2 बट्टा 8 और गुणा 1 बट्टा 7। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। इसमें इसका भाग देते हैं। यहाँ से 4 दूनी 8 से 8 कैंसिल, यहाँ से आया 3। ठीक है, इतना ही आया। ठीक है, अब देखें तो ऊपर की तरफ आया 1, नीचे की तरफ आ चुका है 210। अब हमें इसका प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो हम कहेंगे इसीलिए प्रायिकता बंटन ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ से देखें तो देखो प्रायिकता बंटन क्या बनता है। यहाँ x हो चुका है, यहाँ px हो चुका है। 0 आया, 1 के लिए देखा, 2 के लिए देखा, 3 के लिए देखेंगे और 4 के लिए देखेंगे। सबसे पहले 0 के लिए देखते हैं तो प्रायिकता 1 बट्टा 14। 1 के लिए देखें तो हमारे पास 8 बट्टा 21,
2 के लिए देखें तो हमारे पास 6/14, 3 के लिए देखें तो हमारे पास 4/35 और 4 के लिए देखें तो हमारे पास आ चुका है 1/210। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर भी 7 क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है बच्चों। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे अगले वाले क्वेश्चन है वो हल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।